बिहार में माले का जो बेस है वो तो गरीब हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, और माले संगठन की राजनीति करती। तो माले ने एक मुखर तरीके से एक बात उठाई कि अगर आप किन्हीं को, ठीक है उनके आचरण जेल में अच्छे हैं, परिहार बोर्ड का ही निर्णय है, लेकिन जेल मैनुअल में अगर आप संशोधन करके आनंद मोहन जी को आप रिहा कर सकते, तो जो टाडा में बंदी है, भदासी कांड की वो चर्चा कर रहे हैं, आज तो धरने पर बैठे ही हुए हैं लोग, और उनके सारे विधायकों ने कहा कुछ लोग तो मर गए, कुछ लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी 22 वर्षों से वहां बंद हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर। क्या उनके आचरण को लेकर के कोई आपको डाउट है क्या? अगर उनके आचरण भी अच्छे रहे हैं और आम और खास में अब कोई फर्क नहीं करनी है, तो उनको भी आप रिहा कीजिए। अब माले की इस बात को कितना ये मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो इन पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, माले ने एक आवाज तो विरोध में, जैसे महागठबंधन के सारे लोग आनंद मोहन की रिहाई पर चुप हो रहे, कांग्रेस कुछ बोली फिर वो चुप्पी लगा गई, लेकिन माले ने तो मुखर होकर के इसका विरोध किया, क्योंकि उनका राजनीति ही वहीं से शुरू होता है। लालू प्रसाद जी ने बिहार में जो एक जातीय राजनीति की शुरुआत की, अब कोई विचारधारा की राजनीति बिहार में नहीं होती है। कहा जाता है कि ये जाति इनसे प्रभावित है, ये जाति इन्हीं को अपना नेता मानती है, इसलिए अब ये तय करेंगे कि इनके लिए क्या करना है। तो माले तो दलित पिछड़ों की राजनीति ही करती है, उन्हीं की लड़ाई लड़ती है। तो माले अगर इस पर मुखर होकर के विरोध नहीं करेगी, तो फिर उनका तो राजनीतिक वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए माले इसको एक मुद्दा बनाएगी, महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएगी। हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो जो उनके 12 विधायक हैं माले के, संजोग है कि इस बार उनके 12 विधायक जीत करके आ गए हैं, वो कोई अलग रास्ता भी तय करें, क्योंकि वो अपने तरीके से राजनीति करती है। महागठबंधन जब मंत्रिमंडल का गठन कर रही थी, कहां माले गई, कही कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं हैं। क्योंकि अगर वो सरकार में शामिल हो जाते तो सरकार की नीतियों का, जो वो कहते हैं कि गरीब विरोधी और दलित विरोधी और ये विरोधी जो नीतियां सरकार की होंगी, उसका वो मुखर विरोध नहीं कर पाती। तो माले तो किनारे लगी हुई है। लालू प्रसाद जी की जहां तक बात है, वो बिहार में आए, दिल्ली में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनके वोटर वो इंटैक्ट, अगर लालू प्रसाद जी दिल्ली में भी रहेंगे और अगर वो इशारा करेंगे तो उनके वोटर कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं, वो इंटैक्ट हैं। अब किस तरह का प्रभाव उनके वोटरों पर उनका है और जो जातीय समीकरण उन्होंने खड़ा किया है, तो वो तो वही बता सकते हैं। मैं मुसलमानों के लिए जी मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, जी मुसलमानों के लिए चूंकि सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है, तो बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी बिहार में मजबूत रहेगी, स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम उनके साथ खड़े होंगे। जो भी पार्टी, कल अगर नीतीश कुमार इतने मजबूत हो जाए कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाए, तो ये जो आरजेडी के प्रति उनकी निष्ठा है, वो निष्ठा नीतीश कुमार के साथ उनकी हो जाएगी। वो कोई विचारधारा से और कोई व्यक्ति से प्रभावित होकर के वो एमवाई का समीकरण वहां नहीं बना हुआ है। चूंकि ये बीजेपी के मुखर विरोधी हैं, इसलिए उनको लगता है कि आरजेडी ही बीजेपी को हरा सकती है, किनारे लगा सकती है, इस वजह से वहां खड़े हैं।